प्रदेश भर में कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर जताया विरोध। बिजली चोर गद्दी छोड़ के जमकर लगाए नारे। कोंडागांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर आयोजित। अध्यक्ष अनिता कोटवाल ने किया शुभारंभ। शिविर में 22 महिलाओं ने किया रक्तदान। कोंडागांव में रजत महोत्सव पर ग्राम पंचायत में आयोजन। मुख्य आर्थिक उपाध्यक्ष लता उसेंडी हुई शामिल और रंजी के लिए खिलाड़ियों का किया गया पंजीकरण। कोंडागांव में कमिश्नर ने कई शासकीय कार्यालयों का किया निरीक्षण। बस्तर ओलंपिक की तैयारी के निर्देश। राजस्व प्रश्नों के निराकरण पर दिया जोर। और कोरिया में सराफा व्यापारी पर किया गया हमला। 3 नकाबपोश हमलावरों ने डंडे से किया हमला। पुलिस ने मामले की शुरू की जांच। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कांग्रेस ने बिजली चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। कांकेर में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर कार्यालय के बाहर लंबे समय तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस प्रशासन ने हालात को नियंत्रण में लेने के लिए समझाइश दी और इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों को हटाया। प्रदेश भर में यह आंदोलन बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस के आह्वान पर किया गया। तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं कांकेर से, जहां प्रदेश भर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन इस वक्त जारी है। लगातार प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। विरोध जताया जा रहा है बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर। कलेक्टर कार्यालय का कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता घेराव करते हुए नजर आए। बिजली चोर गद्दी छोड़ के लगातार नारे लगाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे कांकेर से, जहां बिजली चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांकेर में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको सीधे कांकेर से दिखा रहे। देखिए किस तरह से वाटर कैनन का भी प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से उन्हें समझाया गया, लेकिन बाद उस नहीं माने तो पुलिस को वाटर कैनन यानी बलपूर्वक इस प्रदर्शन को शांत करने की कोशिश की गई और हालांकि समझाया भी गया है। ज्ञापन सौंपती देखिए यहां पर नजर आ रहे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, जिस पर आपको बता दें पुलिस प्रशासन ने हालात को नियंत्रण में लेने के लिए समझाइश भी दी और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया गया। प्रदेश भर में यह आयोजन बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस के आह्वान पर किया जा रहा है, जिसके लिए आज ये प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। इस बीच प्रशासन की तरफ से तमाम कार्यकर्ताओं को समझाया गया, लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत झड़प की भी स्थिति इस वक्त नजर आई, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जब समझाइश के बाद भी तमाम कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस को बलपूर्वक वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तो ये सीधी तस्वीरें आपको कांकेर से दिखा रहे हैं, जहां बिजली के दामों में बढ़ोतरी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। सड़कों पर उतरकर ये प्रदर्शन की तस्वीरें सीधे कांकेर से आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से बिजली लगातार बीजेपी शासन में आके बढ़ाती जा रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे मिलती थी और बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार में आते ही सबसे पहले इस चीज को खत्म किया और बिजली महंगी कर रही है। इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार बिजली बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के समय जो घरों में बिल 150 रुपया 200 रुपया आता था, आज वो 2500 3000 आ रहा है। तो एक तरफ एक महिला के खाते में 1000 डालकर दूसरी तरफ उसी महिला के परिवार से 2500 3000 रुपया बिजली का बिल बढ़ाकर वापिस बीजेपी लेने का काम कर रही है। ये खेल हम उनको खेल नहीं देंगे और इसके कारण इसीलिए आज हमने प्रोटेस्ट किया और ये लगातार चलता रहेगा। और ये बिजली चोर जो है इनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के लोगों के ऊपर लगातार पैसों का टैक्स का बोझ क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है छत्तीसगढ़ के लोगों को जितना मर्जी दुखी कर लें, छत्तीसगढ़ के लोग बाद में वोट दें या ना दें, बाद में वोट चोरी करके फिर से सरकार में आ जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने इनकी चोरी पकड़ ली है। अब वोट चोरी बीजेपी वालों को करने नहीं देंगे। जो चोरी करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उनको बनने नहीं देंगे। आयोजन तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था, सरकार ने किया था और सपना चौधरी हमारे राज्य के अतिथि हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं। उनके जैसे उनके कमरे में जाकर तोड़फोड़ ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे प्रदेश में जितने भी 80% अपराधों में भारतीय जनता पार्टी और नेता कार्यकर्ता उनके शामिल हैं। ये जानबूझकर सिर्फ ये कांग्रेस को डाइवर्ट करने का प्रयास ये सरकार कर रही है।
कोंडागांव में कलेक्टर रानूपुर आशिपन्ना के निर्देशानुसार और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहमनी में रजत महोत्सव के अंतर्गत पंचायत स्तरीय रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर आसपास की ग्राम पंचायतों संबलपुर, झारा, इसल, नारातोतर, हंगवा, चमैर, बोरगांव, खंडाव, करियाकाटा और मयूर डोगर के जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी रही। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि जनपद पंचायत अध्यक्ष अनिता कोटराम, उपाध्यक्ष टोमेद्र ठाकुर, सरपंच कविता पोयम, इसके साथ ही पूर्व सरपंच रीना सोरी और विक्रम सोरी द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरेंद्र बघेल ने बताया कि रजत जयंती उत्सव के तहत जिले में संस्था बाढ़ विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों और रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में पंचायत युवा संगठन की टीम और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास से कार्यक्रम को सफलतापूर्वक मिली। और इस बीच सेक्टर प्रभारी कृष्णा कुमार पटेल ने जानकारी दी कि कुल 70 दानदाताओं ने पंजीयन कराया, जिनमें 20 महिलाएं और 50 पुरुष शामिल थे। और सीधे लिए चलते आपको विक्रम विधानसभा क्षेत्र, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। प्रदेश सरकार भी कई सारे काम कर रही है और उन कामों के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है। और यहां के हमारे मुख्यमंत्री जो हमारा एनडीए घटक के फिर प्रत्याशी बने, जोरदार अभिनंदन नीतीश कुमार जी का भी करें। ये आज का दौर और ये बिहार की जनता, बिहार जो करता है सबसे अलग और अच्छा ही करता है, ये हम सबको मालूम है। हर काल में, हर समय, हर युग में। और आज नहीं, ये पटना से तो 2000 साल से भी ज्यादा संबंध हमारा है। जब यहां सम्राट अशोक आए, महाराज बिंदुसार के जमाने से पाटलिपुत्र और अवंतिका उज्जैनी दोनों हमारे महाजनपद के काल से यहां जो सम्राट बनता है वो भावी सम्राट उज्जैन में अपना उस काल का एक बड़ा पद लेके युवराज की पदवी से बैठते थे। और जैसे बिंदुसार जी के बाद सम्राट बनने का मौका आया तो हमारी अवंतिका उज्जैन से ही सम्राट अशोक यहां आए थे। वो रिश्ता भी हमारा आपका बहुत पुराना रिश्ता है। कई कई कारणों से मैं याद कर सकता हूं बहुत सारी बातों को, लेकिन विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। मैं अपने इसके पहले समय पे आया, लेकिन वहां हमारी अपने एक और कुम्भरार, मैं कुंभ की नगरी से भी हूं, तो मेरा सहयोग इतना अच्छा है। वहां कुम्भरार से हमारे प्रत्याशी संजय गुप्ता जी का नॉमिनेशन फॉर्म भरा के वहां की सभा करा के आपके बीच में बात करने का मौका मिला। वहां भी आप जैसे कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज, आनंद से भरपूर, उमंग और उत्साह के बिगुल बजाते हुए शंखनाद यहाँ हुआ, शंखनाद वहां भी हुआ। जिस प्रकार से समय चल रहा है, विकास की दरकार की अपेक्षा से बिहार ने जो करवट ली है, ये हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणा देने वाली बात है। यहां मंच पर बैठे हुए विधायक जी दिल्ली से, माननीय विधायक राजस्थान हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व राजेंद्र जी और सिद्धार्थ जी, सच में एक सिद्धार्थ 2000 साल पहले हुए थे और एक सिद्धार्थ हमारे बीच में भी है। महात्मा गौतम बुद्ध की धरती पर जिनके अपने उस काल के आधार पर, जहां हमने अपने कर्मों के आधार पर काम से जनता के दिलों में जगह बनाई और जनता के दिलों को जीतते हुए जिस प्रकार से निर्वाचन में सच में जनता के बीच जनता का चुनाव जनता के लिए ही होता है।
प्रत्याशी ऐसा हो कि ताली अपने आप बजे तो 4 गुना उत्साह हो जाता है। इससे अच्छी क्या बात। और ये सब उसी व्यक्ति का हो सकता है जो पूरे 5 साल जनता के बीच सेवा करे। पहली बार तो कोई भी जिता देता है, लेकिन दूसरी बार ताली बजाने में कलेजा 56 इंच वाले का होना चाहिए। ये मामूली बात नहीं हो सकती। और ये एहसास हमको और कोई समय नहीं, सच्चे अर्थों में चुनाव के समय ही होता है। चुनाव के समय जो जनता आके अभिनंदन कर दे तो समझो उसका यशनंदन हो गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। विजय ही विजय, चारों तरफ विजय। लेकिन आज के समय में इसकी महत्ता और बढ़ गई। कहां बिहार की तुलना पुराने समय से याद करो, जहां जंगल राज था, क्या दुनियादारी थी। ये हमारे बीच कांग्रेस को भी हिसाब देना पड़ेगा। बिहार अगर पिछड़ा तो 1947 के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने जो कुशासन की दुनिया चलाई, आप अंदाज लगा लो कांग्रेस के कुकर्मों के कारण से पूरा देश लाइसेंस, कोटा, परमिट राज के माध्यम से 47 में आजाद देश भारत हुआ। हमारे साथ कई देश हुए, इजराइल 1 साल बाद, जापान बम गिरने से खत्म हो गया, लेकिन वो सारे दुनिया में कहां से कहां चले गए। और कांग्रेस ने भारत की हालत क्या कर दी थी। ये तो भलाओ भाजपा का गांव के अंदर सड़क देने के लिए भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जोरदार अभिनंदन करें। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनने गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क देकर के पक्की सड़क की बात कही। ये कांग्रेस ही बोलते थे करे सड़क की क्या जरूरत है, गांव में तो बैलगाड़ी चलती है। इनने कभी बैलगाड़ी देखी क्या? इनके दिमाग में बैलगाड़ी घुसी हुई, इसलिए भारत का भला नहीं चाहते थे। कांग्रेस ने लगातार भारत को और बिहार को बर्बाद किया। बिहार में सारी क्षमता है, योग्यता है। सबसे ज्यादा आईएएस किसी राज्य से निकलते, मुझे गर्व है हमारे बिहार से निकलते। सबसे ज्यादा आईपीएस कैसे निकलते, हमें प्रसन्नता हमारे बिहार से निकलते। सबसे अच्छे युवा, पढ़े लिखे, समझदार, सब काम अच्छा करने के लिए गंगा मैया की कृपा से बिहार से तो निकलते, यह आनंद हमको आता। लेकिन योग्यता का गला घोटते हुए लगातार कांग्रेस ने पहले अन्याय किया, बाद में लालटेन पकड़ा दिया। ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस के शासनकाल के बाद बिहार को जो जगह चाहिए थी, एक परिवार के अंदर जगह सारी ताकत इकट्ठी हो गई और बिहार की गति रुक गई। लेकिन आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लंबी क्रांतिकारियों की बलिदान की परंपरा, इन्होंने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, और आप तो जयप्रकाश नारायण की नगरी वाले हैं, जोरदार अभिनंदन बाबू जयप्रकाश नारायण जी के लिए। आपातकाल के खिलाफ भी जिनने लड़ करके लोकतंत्र की रक्षा की, ये लोकतंत्र दूसरी बार बिहार में दुनिया को दिखाया। और हमें इस बात की प्रसन्नता है, आज गरीब परिवार का व्यक्ति, चाय बेचने वाला परिवार वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता तीसरी बार, नरेंद्र मोदी बनकर के, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और दूसरा, हमारे जैसे व्यक्ति जिनके परिवार में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता, और मुख्यमंत्री की तो सोच ही नहीं सकते। ये केवल एनडीए पार्टी है, हमारे जैसे लोगों को खड़ा करती है। जोरदार अभिनंदन करो भाजपा और एनडीए के सभी लोगों के लिए। नीतीश कुमार जी का भी इतिहास ये, हमारी पार्टी के नेताओं का इतिहास भी है। और ये सच्चे अर्थों में लगता है कि लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए हमको सबको इस मुद्दे पे आगे आना चाहिए। पहले ये हमारे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान इसलिए दिया कि देश आजाद कराना था। आज इस बात की आवश्यकता कि लोकतंत्र को बचाना है। ये झूठे लोग लाल किताब मालूम नहीं लिखा क्या बाबू साहब का, जहां का घुमाते फिरते हैं, क्या बोलते, जीवान पे कंट्रोल नहीं, खुद को ही नहीं मालूम, और जा जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते और पत्थर मानता ही नहीं, फिर वापस चालू हो जाता। क्या मालूम क्या भाव है, बुद्धि का अजीर्ण हो गया।
अरे भाषा क्या होना चाहिए, भाव क्या होना चाहिए, देश के लोगों के खिलाफ विदेश में जाके बोल रहे हो, डूब मरना चाहिए। सीमा पे सीना तान कर देशवासियों की रक्षा करना जाना, वो जान की बाजी लगा करके पाकिस्तान को पानी पिलाती, उनकी बैंड बजाती है, और ये मूर्ख लोग उन पे प्रश्न उठाते। माफी मांगना चाहिए इनको। हमारे आपके परिवार से भी सेना के जवान जाते हैं, ये सेना का अपमान करने वाले लोग, इनको छोड़ने की जरूरत नहीं। और एक लाइन से लंबी, केवल एक परिवार में नाना जी बन गए, दादी बन गई, पिताजी बन गए, बाद में ये आ गए, वो आ गए, इससे बाहर ही नहीं जा रहे। ये और इनके साथ वाले सब एक लाइन में आ गए, कोई बाहर ही नहीं आ रहा। लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी अपनी इस व्यवस्था के बलबूते पर विकास के दायरे में आज पूरे देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक तंत्र में बदलाव लाए, तो माननीय मोदी जी के माध्यम से आया। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए करें। कभी गरीब आदमी 5 लाख का बीमा करा के अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करा, पहले भी कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने और कभी किसी ने नहीं मौका दिया। हमें खुशी है इस बात की, मोदी जी ने मौका दिया कि चलो भाई, कोई भी गरीब आदमी कहीं भी हॉस्पिटल में इलाज करा सकता। हमारे भगवान राम, मैं तो उज्जैन से आता, फिर विक्रमादित्य आ जाएंगे। विक्रमादित्य ने 550 साल पहले अयोध्या में मंदिर बनवाया था। अयोध्या का मंदिर टूटा, 500 साल तक पूरा देश, अरे भगवान राम और कृष्ण का देश। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, भगवान राम पे भी प्रश्न उठाते रहिए। कांग्रेस के लोग शपथ पत्र देते हैं, कहां के राम, किसने देखे, कहां पैदा हुए, किसने कह दिया अयोध्या में पैदा हुए। अब आप बताओ, सारी पूरा देश एक तरफ, कांग्रेस और उनके साथ वाले एक तरफ। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और अयोध्या के किनारे भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, जय जय श्री राम। और जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमको और आनंद आना चाहिए। जमुना जी का कृष्ण कन्हैया वाला वो भी मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राम जी का तो दे ही दिया है, तो कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएंगे पक्का। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जिस देश की पहचान दुनिया में राम और कृष्ण से तो है, हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? और जब हम ये बात कहते तो क्या आप धर्म की बात क्यों कहते? आप कोई इनको कैसे समझाए, अगर हम धर्म की बात नहीं करें तो क्या अधर्म की करेंगे? तुम्हारे तो कर्म ऐसे नहीं कि तुम धर्म की करोगे, ये तो हम ही लोग कर सकते। अगर हमारे इस संस्कारों के बलबूते पर, हमारे अपने कामों के बलबूते पर देश दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व करने वाला बनता लोकतंत्र का, हमें खुशी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र गौरवान्वित होता दुनिया में। देश दुनिया के सामने चौड़ी छाती लेके जा रहा है। और अब तो समय ऐसा आया है, हम सबको संकल्प लेना है। आने वाले समय में मैं जोरदार अभिनंदन को सिद्धार्थ जी के लिए, सच में काम करने वाला व्यक्ति, सबको लेके चलने वाले व्यक्ति नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बिहार बदल रहा है, अब हम सबको इसी आह्वान के साथ चलना है। लगातार ताकत के साथ जिस प्रकार से एक के बाद एक तीसरी बार दिल्ली में हमारी सरकार बनी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पक्की बनेगी। बोलो पक्की बनेगी कि नहीं बनेगी? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और अपने स्थान पर खड़े होकर संकल्प करें। एक एक व्यक्ति जब तक चुनाव नहीं हो जाए तब तक सारे वोट अपने प्रत्याशी के पक्ष में पड़ना चाहिए। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सौरभ जिंदाबाद, 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 सौरभ जिंदाबाद, जिंदाबाद। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्राम पंचायत असतली जनपद पंचायत कोंडागांव में त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों का सम्मेलन और कार्यशाला छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कोंडागांव विधानसभा विधायक विस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी मुख्य आर्थिक रूप से शामिल हुई। कार्यक्रम में मनरेगा हितग्राही का
केवाईसी और बस्तर ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का पंजीयन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य नंद कुमार राठौर, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पंचायतों के जनप्रतिनिधि ग्रामीण उपस्थित रहे। विधायक ने बस्तर ओलंपिक में भाग लेने के लिए ग्रामवासियों को प्रोत्साहित किया और अधिक से अधिक आवेदन करने की अपील की। साथ ही ब्लॉक स्तर अधिकारियों ने शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। कोंडागांव कमिश्नर बस्तर राज संभाग डोमन सिंह ने जिले के भ्रमण के दौरान विभिन्न शासकीय कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेजों का सुव्यवस्थित और सुरक्षित प्रबंधन, नस्तियों पंचियों का समय पर संधारण, अद्यतन करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने धान खरीदी की तैयारी और बस्तर ओलंपिक के आयोजन के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। बस्तर ओलंपिक के लिए पंजीयन के साथ ही समय समय पर आयोजित होने वाले बैठकों को वीसी के माध्यम से करने और ई ऑफिस के बेहतर क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए। तो वही कमिश्नर ने जिला पंचायत कार्यालय में निरीक्षण के दौरान कहा कि शासन की मंशा अनुरूप बस्तर ओलंपिक के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। साथ ही पंजीयन में तेजी लाने और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिए। कोरिया जिले बैकुंठपुर चर्चा में सराफा व्यापारी पर 3 नकाबपोश हमलावरों ने डंडों से हमला किया। वहीं शोर मचाने पर आरोपी मौके पर फरार हो गए। बता दें कि दुकान बंद कर सराफा व्यापारी घर लौट रहा था और वहीं घायल व्यापारी थाना में मामला दर्ज करा दिया और इसके चलते पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। भारतीय मानक ब्यूरो रायपुर शाखा कार्यालय द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री दयाल दास बघेल सहित चैम्बर और राफा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं सीएम साय ने अपने संबोधन के बाद सभी को अपने कार्य के प्रति सजग करते हुए शपथ भी दिलाई। वहीं कार्यक्रम के बाद सीएम साय ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेशवासियों को विश्व मानक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय मानक ब्यूरो का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस अवसर पर यहां पर मानक महोत्सव का आयोजन किया है। आज के समय में गुणवत्ता का हर क्षेत्र में बहुत महत्व है और मानक ब्यूरो क्वालिटी को बढ़ावा देने का काम करती है और करीब 1200 जिलों में अपना हॉलमार्क देता है, जिससे उसकी विशेषता बढ़ती है। वहीं आज 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली सहित 60 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि पूरे प्रदेश को मालूम है कि हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार सफलता मिला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का संकल्प है कि आने वाले साल में 31 मार्च 2026 तक पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करना है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा और जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत बड़ा बाधा था वह समाप्त होगा। विश्व मानक दिवस है तो सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को विश्व मानक दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और भारतीय मानक ब्यूरो का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस अवसर पर यहां पर मानक महोत्सव का आयोजन किए हैं और जिसमें हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल सहित हमारे बीआईएस के पदाधिकारी, चैम्बर के और सराफा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, हमारे सेल के और विभिन्न संस्थाओं के यहाँ पर पदाधिकारी उपस्थित हैं और प्रदेश के नागरिक भी हैं। सबकी उपस्थिति में आज दिन भर महोत्सव चलेगा। अभी इसके बाद टेक्निकल सेशन भी चलेगा। तो आज गुणवत्ता का हर क्षेत्र में बड़ा महत्व है और ये मानक ब्यूरो क्वालिटी को बढ़ावा देने का काम करता है और करीब 1200 चीजों में अपना हॉलमार्क देता है, जिससे उस चीज की विश्वसनीयता भी बढ़ती है और मार्केटिंग के क्षेत्र में हर क्षेत्र में उसका लाभ भी होता है। तो मैं फिर से एक बार मानक ब्यूरो का आभार व्यक्त करता हूं इस आयोजन के लिए। कलेक्टर राजपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सख्त तेवर दिखे। उन्होंने 3 जिलों के एसपी के काम पर नाराजगी जताई। धमतरी में लगातार हो रही हत्या और चोरी, कोरबा में अवैध खदान और महासमुंद में नशीले पदार्थों की बिक्री को लेकर सीएम ने तीनों जिलों के एसपी को फटकार लगाई और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभालने वाले जिलों को लेकर कड़ी चेतावनी भी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि नशे के कारण अन्य अपराधों को बढ़ावा मिलता है, इसके लिए अभियान चलाकर
पर कार्रवाई करें। साथ ही अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, समय सीमा में पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं नशाखोरी के खिलाफ व्यापक मुहिम चलाकर युवाओं को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। सभी एसपी को हिदायत दी गई है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा तो हम निर्णय करेंगे। कहीं कहीं कुछ कमियां से हैं तो दुरुस्त करने का भी एक अवसर दिया जाएगा। हिदायत सारे ही एसपी को दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत स्पष्टता से कहा है परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा तो हम फिर निर्णय करेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और एक नहीं भाई, सभी से बात हुई है, सबकी समीक्षा हुई है, सबकी चर्चा हुई है। कुछ प्लस कुछ माइनस कहीं कहीं है, दुरुस्त करने का एक अंतिम अवसर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।